खबर देहरादून से है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कई जो अहम मुद्दे हैं उनको रखा जा सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी चर्चा संभावित है। धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, जिसमें कई ऐसे प्रमुख मुद्दे और एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होना संभावित है। आपको बताएं, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और इसी को देखते हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना संभावित है। बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी चर्चा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करना चाहेंगे। राव शिफात, उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं इस कैबिनेट में डिस्कशन के लिए? दीपिका, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और खास आज की कैबिनेट रहने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो पहुंच चुके हैं। कैबिनेट में आज करीब करीब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और सभी जो प्रस्ताव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके वेतन भत्ते को लेकर के, एक बड़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी महंगाई भत्ते को लेकर के, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड ने पास कर दिया था अपने पटल से और राष्ट्रपति को भेजा गया था अनुमोदन के लिए, तो यूसीसी के ऊपर देखिए अब राष्ट्रपति की भी अनुमोदन हो चुका है। तो अब एक जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इस पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी कि राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। खास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए चुनावी वक्त है इस वक्त और अब किसी भी समय देखिए घोषणा हो सकती है लोकसभा चुनाव की। तो उम्मीद है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होंगे जो जनहित के फैसले होंगे। कुछ लोग राजनीति के ये भी मानते हैं कि इस तरह की जो कैबिनेट होती है, चुनाव से पहले अगर कोई कैबिनेट आयोजित होती है तो उसमें कुछ इस तरह के लोक लुभावने फैसले भी हो सकते हैं। बहरहाल आज की कैबिनेट का इंतजार किया जा रहा है। अभी कैबिनेट स्टार्ट हुई है और करीब करीब आज की जो कैबिनेट है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलने का अनुमान है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद ब्रीफिंग की जाएगी और ब्रीफिंग के बाद पता चलेगा कि कैबिनेट की जी। चलिए, राव शिफात बने रही हमारे साथ। आज धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बताएं, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने बुधवार को बची हुई 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। बता दें आपको कि हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल का टिकट काट लिया गया, तो वहीं गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी उम्मीदवार अपनी जो 5 सीटें हैं लोकसभा की सीटों पर उतार दिए हैं, जिसमें आपको बताएं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। और चलिए, हमारे साथ हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका जरा रुख करना चाहेंगे। राव शिफात, उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार जो है वो सभी उतार दिए गए हैं। जो 2 सीटें बची हुई थी उनके ऊपर भी उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? कितने योग्य ये माने जा रहे हैं यहाँ पर? दीपिका, देखिए, बीजेपी की ओर से तो प्रत्याशियों की जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, क्योंकि हरिद्वार पर पौड़ी का इंतजार हो रहा था। पिछले दिनों 3 लोकसभा की सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके थे, लेकिन हरिद्वार करके इंतजार भाजपा कब अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। अब अगर खास बात करें कि क्या बदलाव हुआ है, तो इन दोनों सीटों पर उन दोनों सिटिंग सांसदों को बदल दिया गया है। यानी ये बड़ा झटका कह सकते हैं दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को। उसमें चाहे तीरथ सिंह रावत हो, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सांसद हालिया, इन दोनों के टिकट को काट दिया गया है। अब हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको चेहरा बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव पार्टी ने किया। इसके साथ अगर पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी में अनिल बलूनी के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। अनिल बलूनी आपसे पहले क्योंकि राज्यसभा के सांसद रहे हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब कोई चांस शायद अनिल बलूनी को नहीं मिलेगा, लेकिन अनिल बलूनी के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और पौड़ी से उनको अपना उम्मीदवार बनाया।
तो अब मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प है, खासकर अगर हरिद्वार सीट की बात करते हैं कि और पौड़ी सीट की बात करते हैं, क्योंकि तीन जो सीटें हैं, अगर अल्मोड़ा की बात करें, नैनीताल की बात करें या फिर टिहरी की बात करें, तो यहाँ तो सिटिंग सांसद है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी नजर आई थी पार्टी को पौड़ी में और हरिद्वार में। हरिद्वार सीट पर अब इंतजार है कि कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी उतारती है, क्योंकि 3 सीट पर तो कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। लेकिन हरिद्वार और पौड़ी को लेकर के इंतजार किया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हरिद्वार से कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा और पौड़ी से अनिल बलूनी के सामने कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा। तो इस पर अभी मंथन चल रहा है और आज उम्मीद है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। कुछ नाम रेस में है कांग्रेस की ओर से। हरिद्वार से अगर बात करें, हरिद्वार लोकसभा सीट से, तो हरीश रावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, उनके बेटे का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन कह सकते हैं कि इस बार की जो चुनौती है बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आती है बीजेपी के सामने, खासकर 2 बार की 2014, 2019 में बीजेपी जीतती रही है, तीसरी बार भी अब जीत का दावा बीजेपी कर रही है। दीपिका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्रवाद, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।